बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब पार्ट सेकंड। इससे पहले एक लेक्चर हमने जो है वो अपलोड किया हुआ है और इब्तदाई 6 अक़साम जो है क्या है वर्ब्स के हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको डिफ़ाइन किया हुआ है और इसके 6 अक़साम स्टेटिव वर्ब है और इसी तरह डायनेमिक वर्ब या एक्शन वर्ब है, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब है और रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब है। ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं मैन वर्ब VS हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। अब ये दूसरे एंगल से हम पढ़ रहे हैं मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। मैन वर्ब हमारे पास वो वर्ब है जो वो काम कर रहा है। ठीक है जी, जो हमने वर्ब के डिफिनीशन में कहा था। हमने वर्ब के डिफिनीशन में कहा था कि हमारे पास वर्ब वो लफ्ज है जो या तो हमें एक्शन बताए, ठीक है जी, एक्शन, या हमारे पास क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग बताए, ठीक है जी, स्टेट ऑफ बीइंग, या हमारे पास जो है क्या है, एग्जिस्टेंस जो है वो क्या है, एग्जिस्टेंस बताए। तो मेन वर्ब हमारे पास वो वर्ब होगा जो या तो हमें एक्शन बताएगा, या हमें स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा, या हमें एग्जिस्टेंस बताएगा। हर वो वर्ब जो वर्ब का वो काम जो हमने डिफिनीशन में कहा था, इब्तिदाई डिफिनीशन में, वो काम जो वर्ब करेगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मेन वर्ब कहेंगे। ठीक है जी। इसके मुकाबले में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब है जो वर्ब का माना क्लियर करने में, वर्ब का जमाना क्लियर करने में मदद करता है। जिस तरह के नाम से जाहिर है, हेल्पिंग वर्ब मतलब जो मेन वर्ब के साथ माना क्लियर करने में, वर्ब एक्शन का वक्त और टाइम क्लियर करने में हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है जी। तो इसी को हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। मतलब यह है कि मेन वर्ब जो है ये वो वर्ब है जो या हमें एक्शन बताए, या हमें स्टेट ऑफ बीइंग, और इसी तरह हमें क्या है, स्टेट बताए, और या हमें एग्जिस्टेंस बताए। और हेल्पिंग वर्ब जो है ये हमारे पास वो वर्ब है जो मेन वर्ब का माना क्लियर करने में, मेन वर्ब का जमाना और वक्त क्लियर करने में मदद करता हो। ठीक है जी। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब मैं मिसालों से क्लियर कर रहा हूं, आप गौर से देखें। मैं मिसाल देता हूं। मैं कहता हूं कि अली प्लेज क्रिकेट, अली प्लेज क्रिकेट। इसी जुमले में प्ले हमारे पास क्या है, ये मैन वर्ब है। क्यों, इसलिए कि हमें एक्शन बताता है। ठीक है जी। अब मैं इसके मुकाबले में आपको हेल्पिंग वर्ब सिखा रहा हूं। आप गौर से देखें। अली इज प्लेइंग, अली इज प्लेइंग क्रिकेट। इंतहाई गौर के साथ, तवज्जो के साथ सुने। अब आप देखिए इस जुमले में ये प्लेइंग हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैन वर्ब है। मैं बेस वर्ब नहीं कह रहा हूं, मैं मैन वर्ब कह रहा हूं। तो प्लेइंग हमारे पास क्या है, मैन वर्ब है। क्यों, इसलिए कि हमें एक्शन बता रहा है, क्रिकेट का जो एक्शन है वो हमें बता रहा है। अच्छा जी, इस जुमले में एज जो है ये क्या है, क्या ये क्या है, मैन वर्ब है इस जुमले में? नहीं, ये मैन वर्ब नहीं है। क्यों, इसलिए कि अब देखें कि ये इस जुमले में एज जो है ये हमें न तो हालत बता रहा है, नहीं मौजूदगी, नहीं हमें स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, और नहीं ये हमें एग्जिस्टेंस बता रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एज जो है ये इस गेम और खेलने का जो वक्त है, ठीक है जी, वो हमें बता रहा है। अली इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका माना है कि अली अब क्रिकेट खेल रहा है। इसी वक्त जब मैं बोल रहा हूं तो अली क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है जी। तो यहां पे अगर मैं ये एस को चेंज कर लूं और यहां पे मैं लिखूं कि अली वाज प्लेइंग, अब आप देखें अली वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो अब ये वाज जो है ये हमारे पास अगरचे एज वाज, ये हेल्पिंग वर्ब के जितने भी अल्फाज है ये इसी जुमले में इस वर्ब का माना क्लियर करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। अगरचे ये बी वर्ब या एज, आर, एम, वाज वर्ब वगैरह ये मैन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ये मैन वर्ब तब होगा जब ये मौजूदगी बताए या हालत बताए। तो यहाँ पे ये वाज जो है या एज जो पहले मैंने लगाया था, ये तो कोई मौजूदगी या कोई हालत नहीं बता रहा है, बल्कि इस वर्ब के साथ हेल्प कर रहा है ताकि इसका जमाना जो है वो क्या हो जाए, वो क्लियर हो जाए। तो इसी बिना पे इस वाज को हम इस जुमले में हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और ये हमारे पास क्या है, मैन वर्ब है। ठीक है जी। दूसरा मिसाल आप ले ले। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि अली विल बी
playing, Ali will be playing cricket, Ali will be playing cricket। ठीक है जी। तो अब देखिए ये हमारे पास मेन वर्ब है क्योंकि हमें एक्शन बता रहा है। ठीक है जी। और इसी जुमले में ये विल भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये इसी गेम, इसी काम का वक्त जो है वो हमें बता रहा है कि ये गेम कब होगा। अभी हो रहा है, पहले ज़माने में हो रहा था, या आने वाले ज़माने में। तो ये हमें बता रहा है कि अभी नहीं हो रहा बल्कि आने वाले ज़माने में जारी होगा। ये हमें बता रहा है कि अभी नहीं, ठीक है जी, आने वाले ज़माने में नहीं बल्कि गुजरे हुए ज़माने में काम हो रहा था। तो ये वर्ब्स जो है ये हमें यहाँ पे मेन वर्ब का वक्त बता रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, न के मेन वर्ब। ठीक है जी। अब एक दूसरा मिसाल आप ले लें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अली हैज प्लेड, अली हैज प्लेड क्रिकेट। या कोई और मिसाल ले लेते हैं, अली हैज गॉन, अली हैज गॉन टू स्कूल, अली हैज गॉन टू स्कूल। अब ये देखें इस जुमले में गॉन जो है ये हमारे पास वर्ब है, ठीक है जी, मैन वर्ब है क्योंकि हमें एक्शन बता रहा है। ठीक है जी। और ये हैज जो है ये इस एक्शन का वक्त हमें बता रहा है। ठीक है जी, कि अली हैज गॉन टू स्कूल, अली स्कूल जा चुका है। ठीक है जी, वो स्कूल पहुंच चुका है और इसका स्कूल जाने का अमल जो है वो इख्तिताम तक पहुंच गया है और वो अब स्कूल में मौजूद है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं हैड लगा दूं, अली हैड गॉन टू स्कूल, तो इसका माना है कि ये अली अब नहीं बहुत पहले जा चुका था। तो ये अल्फाज जो है ये इसी वर्ब के का क्या है, इसी वर्ब का ज़माना हमें बता रहा है और इसी वर्ब का ज़माना क्लियर करने में मदद कर रहा है, इसलिए इन अल्फाज को हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब, या इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है जी। तो मेन वर्ब हमारे पास वो वर्ब है जो हमें क्या बताए, जो हमें एक्शन बताए या कोई हमें एग्जिस्टेंस बताए या कोई हमें हालत बताए। मतलब जो हमने किया है वर्ब के इब्तिदाई क्या है डिफिनीशन में जो बात हमने कही थी। ठीक है जी। तो जब कोई लफ्ज़ हमें वो चीज़ बताएगा तो इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम मेन वर्ब कहेंगे। लेकिन जब कोई क्या है, जब एक लफ्ज़ है, वर्ब है जो वर्ब का ज़माना क्लियर करने में मदद करता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास नंबर 9 जो है ये हमारे पास है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है जी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है ये वो वर्ब्स है जो हमें वर्ब का मूड जो है वो बताए। ठीक है जी। और ये हमारे पास जो अल्फाज हैं, मिसाल के तौर पर कैन है, ठीक है जी, इसी तरह खुड है, इसी तरह जो है क्या है, मैं है, इसी तरह जो है माइट है। ठीक है जी। इसी तरह जो है मस्ट है। ठीक है जी। इसी तरह जो है हमारे पास शल है। ठीक है जी। और शुड है। ठीक है जी। और इसी तरह वेल भी हमारे पास हो सकता है। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास अट टू है। ठीक है जी, अट टू। और इसी तरह हमारे पास डेयर टू। तकरीबन ये अल्फाज हमारे पास है। ये इन अल्फाज को हम उमूमन क्या कहते हैं, इन अल्फाज को हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इन अल्फाज को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हम इसलिए कहते हैं कि ये अल्फाज हमें वर्ब का मूड बताता है, हमें वर्ब का मूड बताता है। अब वर्ब के मूड का माना क्या है तो अब आपको क्लियर हो जाएगा मिसाल से। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अली कैन प्ले, अली कैन प्ले। अब आप देखें मैं दूसरा मिसाल लिखता हूं, अली मस्ट प्ले। ठीक है जी। अब मैं दूसरा मिसाल लिखता हूं, अली मे प्ले। ठीक है जी। अब तीसरा मिसाल आप देखें कि अली वेल प्ले। ठीक है जी। अब देखिए अली कैन प्ले। तो ये अल्फाज जो हमारे पास है, ठीक है जी, ये अल्फाज जो हमारे पास है, ठीक है जी, कैन है, मस्ट है, मैं है, वेल है और ये सारे अल्फाज, तो ये अल्फाज हमें इसी वर्ब का मूड बता रहा है, इसी वर्ब का मूड हमें बता रहा है, इसका हालत हमें बता रहा है। अली कैन प्ले।
मतलब ये है कि अली खेल सकता है, अभी खेल नहीं रहा, अभी सो रहा है, ठीक है जी, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कैन प्ले, अगर वो चाहे तो वो गेम कर सकता है। अब यहाँ देखिए अली मस्ट प्ले, अली को जरूर खेलना चाहिए, ठीक है जी। तो अब आप देखिए ये अली है और ये प्ले है तमाम जुमलों में, ठीक है जी। और इसी लफ्ज के कारनामे को, इसी लफ्ज के क्या है जोर और ताकत को देखे कि अली मस्ट प्ले, अली को जरूर खेलना है। अली मैं प्ले, हो सकता है कि अली खेले, लेकिन हो सकता है कि वो न भी खेले, ठीक है जी। तो मैं, अली विल प्ले, अली जो है वो गेम खेलेगा, अली गेम खेलेगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन आने वाले ज़माने में खेलेगा, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि ये अल्फाज जो है, ठीक है जी, ये अल्फाज हमें इसी वर्ब का जो मूड है वो बता रहा है, ठीक है जी। इसलिए इन अल्फाज को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, ठीक है जी।